इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं अक्षिता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में ब्लास्ट करने वाले 4 आतंकियों को फांसी, 2 को मिली उम्र कैद की सजा। उपचुनाव के नतीजे कल, दांव पर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा, बिहार राजनीति की दिशा भी होगी निर्देशित। उमेश कुशवाहा ने किया जीत का दावा, बोले नीतीश कुमार की अगुवाई में बह रही विकास का बयार। लोहिया नगर माउंट कार्मल गर्ल्स विंग में प्री दिवाली सेलिब्रेशन, फिल्मी गीतों पर छात्रों ने किया डांस। धनतेरस के लिए सज गया पटना बाजार, बर्तन, ज्वेलरी व कपड़ा बाजार ग्राहकों को लुभाने के लिए तैयार, घर में भी होगी पूजा। अब समाचार विस्तार से। पटना के गांधी मैदान में 8 साल पहले हुए ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट ने सोमवार को 9 दोषियों को सजा का ऐलान किया। NIA के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद 4 दोषियों को फांसी और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने 2 दोषियों को 10 साल की सजा जबकि 1 को 7 साल की सजा का ऐलान किया है। पटना के गांधी मैदान में 8 साल पहले हुए ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट ने सोमवार को 9 दोषियों को सजा का ऐलान किया। NIA के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद 4 दोषियों को फांसी और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने 2 दोषियों को 10 साल की सजा जबकि 1 को 7 साल की सजा का ऐलान किया है। NIA कोर्ट ने 27 अक्टूबर को इस मामले में 10 में से 9 आरोपियों को दोषी माना था, जबकि 1 आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। जिन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना था उसमें हैदर अली, नुमान अंसारी, मोहम्मद मुजीबुल्लाह अंसारी, इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, मोहम्मद फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मोहम्मद इफ्तिखार आलम, अजरुद्दीन कुरैशी के नाम भी शामिल है, जबकि फखरुद्दीन को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। सोमवार को इन सभी दोषियों को NIA कोर्ट में लाया गया। बता दें कि 27 अक्टूबर को 2013 के दिन पटना के गांधी मैदान में भाजपा की हुंकार रैली, जिसमें PM नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, के दौरान सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुआ था। इस धमाके दौरान नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेता गांधी मैदान में मौजूद थे। गांधी मैदान से पहले एक धमाका पटना जंक्शन पर भी हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी, वहीं करीब 89 लोग घायल हुए थे। इस मामले का अनुसंधान NIA ने अगले दिन से ही शुरू कर दिया था और महज 1 साल के अंदर 21 अगस्त 2014 को कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। NIA की टीम ने इस मामले में हैदर अली, नुमान अंसारी, मोहम्मद मुजीबुल्लाह अंसारी, इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फखरुद्दीन, मोहम्मद फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मोहम्मद इफ्तिखार आलम, अजरुद्दीन कुरैशी और तौफीक अंसारी को गिरफ्तार किया था। गांधी मैदान ब्लास्ट का मास्टरमाइंड हैदर अली और मुजीबुल्लाह था। बताया जाता है कि बम धमाके के बाद वो डर गया था, इसलिए मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसे दबोच ली। इस बीच पूछताछ के दौरान उसने जुर्म कबूल किया। उसने पूछताछ में बताया कि वो अपनी पूरी टीम के साथ गांधी मैदान में हुंकार रैली को दहलाने के लिए पहुंचा था। गिरफ्तार आतंकी इम्तियाज से जब NIA की टीम ने सख्ती से पूछताछ की तो उसमें कई नाम उगले, जिसमें मास्टरमाइंड मोनू उर्फ तहसीन समेत 2 दर्जन से अधिक आतंकियों को जांच एजेंसी ने जब दबोच कर बोधगया ब्लास्ट मामले का खुलासा भी इसी आतंकी के बयान से हुआ था। बिहार विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए तमाम दलों के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब ऐसे नेताओं को इंतजार है चुनाव परिणाम का। उन नेताओं ने जिन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, उसका फायदा उनकी पार्टी और उम्मीदवारों को मिला कि नहीं, सभी को अब इस बात का इंतजार है। हम बात कर रहे हैं ऐसे नेताओं की जिन्होंने उपचुनाव में न सिर्फ प्रचार किया बल्कि रणनीति भी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
बिहार विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए तमाम दलों के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब ऐसे नेताओं को इंतजार है चुनाव परिणाम का। उन नेताओं ने जिन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, उसका फायदा उनकी पार्टी और उम्मीदवारों को मिला कि नहीं, सभी को अब इस बात का इंतजार है। हम बात कर रहे हैं ऐसे नेताओं की जिन्होंने उपचुनाव में न सिर्फ प्रचार किया बल्कि रणनीति भी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जेडीयू की तरफ से तारापुर में कमान खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने संभाल रखी थी। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। वहीं अशोक चौधरी, जिन्हें तारापुर का प्रभार मिला था, लगातार कैंप कर रहे थे। इन तीनों के ऊपर जेडीयू उम्मीदवार को जिताने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। ऐसे में जेडीयू की तरफ से कई नेताओं ने कैंप कर रखा था, लेकिन इन तीनों की प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा फंसी हुई है। एनडीए उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी भी कमान संभाले हुए थे और इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। वहीं जेडीयू की तरफ से कई मंत्री, विधायक, सांसद रमेश भी लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू की पूरी कमान मंत्री संजय झा ने संभाल रखी थी। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी भी लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। भारत सरकार के मंत्री आरसीपी सिंह ने भी कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनाव प्रचार किया था। जेडीयू के स्टार प्रचारक खुद नीतीश कुमार थे और उन्होंने भी तारापुर और कुशेश्वर स्थान में न सिर्फ प्रचार किया बल्कि जनता को ये बताने की कोशिश की कि उन्होंने तमाम जाति और धर्म के लिए विकास किया। तारापुर और कुशेश्वर स्थान राजद के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है, लेकिन लालू प्रसाद के पटना आने और चुनाव प्रचार करने के बाद राजद के लिए ये सीट और भी खास हो गई है। राजद ने दोनों सीटों पर अपने पाले में करने के लिए तमाम दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया था, लेकिन दोनों सीटों पर तेजस्वी यादव ने खुद मोर्चा संभाल रखा था। कभी तारापुर में तो कभी कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार कर रहे थे। तारापुर में तो तेजस्वी एक दिन और रात भी रुके। वहीं लालू यादव ने भी अंतिम समय में आकर बड़ी चुनावी सभा को माहौल को बदलने में भरपूर कोशिश की और उनकी सभाओं में भीड़ भी उमड़ी। राजद की तरफ से वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक, भाई वीरेंद्र जैसे कई नेताओं ने तारापुर में कैंप किया हुआ था और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। कुशेश्वर स्थान में शिवचंद्र राम, श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव, ललित यादव जैसे नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी थी, क्योंकि राज्य को जिताने के लिए इन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। राजद से अलग होकर लंबे समय के बाद कांग्रेस कोई चुनाव लड़ रही थी और अपनी अहमियत जताने के लिए कांग्रेस ने दोनों विधानसभा नेताओं की फौज उतार दी थी। अपनी अहमियत को जताने के लिए कांग्रेस ने दोनों विधानसभा में नेताओं की फौज उतार दी थी। उसकी नज़र मुख्य रूप से कुशेश्वर स्थान पर टिकी है और यही वजह कि कांग्रेस ने न सिर्फ बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को उतारा बल्कि अध्यक्ष मदन मोहन झा, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, रंजिता रंजन, प्रेमचंद मिश्रा, अनिल शर्मा, शकील खान जैसे तमाम बड़े कांग्रेसी नेता भी मैदान में थे। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि हम चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन राजद को अपनी अहमियत जरूर बता देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आखिर न्यूज़। चुनाव नतीजे से पहले जदयू के स्टेट प्रेसिडेंट उमेश कुशवाहा ने दोनों ही सीटों पर जीत का दावा किया है। उन्होंने आंखें न्यूज़ 24 से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। ये तो स्पष्ट है, लोकतंत्र के महापर्व में जनता ने जो अपना मतदान किया है और निर्भीक होकर मतदान किया है, और मतदान जो है विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त करते हुए जो उन्होंने विश्वास किया है। आपको मालूम है कि दोनों सीट हमारा पहले से ही परंपरागत सीट है। पूर्व में भी हमारे वहाँ के जनता लोगों ने आशीर्वाद दिया और वहाँ के लोगों ने हमारे पार्टी के जो माननीय विधायक थे उनको चुनाव जिता के भेजे, और इस बार भी एनडीए के पक्ष में पूरे कुलबंद होकर जनता वोट किया है और एनडीए के पक्ष में दोनों सीट जो है एनडीए के झोली में जाएगी। लेकिन सर, राजद तो कह रही है कि चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग के पास जो पोल्स आ गए हैं नतीजों के, और हमारे जो एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा राजद कह रही है। हम एग्जिट पोल्स क्या कर रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन राजद कह रही है कि चुनाव तो हम जीत रहे हैं, वहाँ पर लड्डू बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसा क्या जान रहे हैं? देखिए, अब जो क्या कह रहा है प्रतिपक्ष, क्या कर रहा है, प्रतिपक्ष के भूमिका को, उनके सारी चीज़ को जनता जान चुकी। 15 वर्ष पहले ही यहाँ के जनता ने उनको छोड़ दिया है। अब बिहार के राजनीतिक से लालू परिवार की राजनीतिक समाप्त हो चुका है, जनता जान गया है। अब कहीं नहीं है, सीधे
लोग गोलबंद होके एनडीए के पक्ष में वोट किया है, और लोग क्या कौन बोल रहे हैं उसके पक्ष, अब तो कल ही की बात है, कल देख लीजिए। सर लालू जी को ब्रांड मानते हैं आप? बिहार में लालू यादव कोई ब्रांड मानते हैं आप? ये लालू जी की ब्रांड क्या बनी? हमारा तो सब लोग के माने जो विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और अब जनता जो है जाग चुका है। बिहार में अब जब मैंने वो जंगल राज समाप्त है, जंगल राज जो समय तो लालू जी को आने से तो और हम लोग को फायदा हुआ, वो चुनाव प्रचार में चले गए, इससे तो और माने कि हम लोग को फायदा हुआ है कि जो जंगल राज को याद करा दिए, ताज़ा करा दिए। नहीं, किस तरह जंगल राज में लोग अपने जीवन को जिंदगी को काटने पर मजबूर थे, कैसे लोग जी रहे थे, कोई विजन नहीं था, कोई सोच नहीं था। आज तो बिहार विकास किया है, और बिहार जो इन 14-15 वर्षों में जो बिहार विकास किया है, देश दुनिया के नक्शे पर है। सब लोग जानते हैं, विकास पुरुष जनता ने ही विकास पुरुष के रूप में माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञा दिया है, तो सब लोग जान रहे हैं। तो विकास के नाम पर दोनों जगह तारापुर और कुशेश्वर स्थान वोट किया है जनता, और निर्भीक होकर किया है, गोलबंद होकर किया है जनता दल यूनाइटेड। पटना की मशहूर शिक्षण प्रतिष्ठान लोहिया नगर माउंट कार्मल गर्ल्स विंग की तरफ से प्री दिवाली सेलिब्रेशन मनाया गया, जहां छात्राएं फिल्मी बीट्स पर थिरकती नजर आईं। जैसा कि आपने देखा, ये बच्चों के छोटे छोटे प्रोग्राम्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किए बच्चे को एनर्जाइज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। मौके पर स्कूल की निर्देशिका मिसेस शालिनी सिंह, स्कूल के जो इंचार्ज हैं मिसेस मुखर्जी मैम, और जो भी कंसर्न टीचर्स हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, कंकरबाग के बहुप्रसिद्ध लोहिया नगर माउंट कार्मल गर्ल्स विंग, जो कि काफ़ी नामचीन स्कूल है, ना केवल अपनी पढ़ाई के लिए बल्कि अपने अनुशासन के लिए भी, वहाँ आज दिवाली का प्री सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया ताकि बच्चे एनर्जाइज रहें, मोटिवेटेड रहें। और आप बने रहे हमारे साथ, आपको हम लगातार दिखाएंगे इस छोटे छोटे बच्चों के खूबसूरत प्रोग्राम्स।
धनतेरस की खरीदारी के लिए बाजार सजने लगे हैं। बर्तन, ज्वेलरी व कपड़ा बाजार में ग्राहकों को लुभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। धनतेरस पर बर्तन व ज्वेलरी की खरीदारी को शुभ माना जाता है। इसको देखते हुए दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई नई तरह के ऑफर व उपहार दे रहे हैं। साथ ही नई नई वैरायटी के आभूषण, बर्तन व कपड़े लेकर आए हैं। घरों में भी पूजा की जाएगी। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता रहा है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धनवंतरी विष्णु के अंश अवतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धनवंतरी का अवतार लिया था। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी रूप में चांदी एवं अन्य धातु खरीदना अति शुभ है। धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीप दान करें एवं मृत्यु देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी दीप दान करें। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में ब्लास्ट करने वाले 4 आतंकियों को फांसी, 2 को मिली उम्र कैद की सजा। उपचुनाव के नतीजे कल, दांव पर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा। बिहार राजनीति की दिशा भी होगी निर्देशित। उमेश कुशवाहा ने किया जीत का दावा, बोले नीतीश कुमार की अगुवाई में बह रही विकास का बयार। लोहियानगर माउंट कार्मल गर्ल्स विंग में प्री दिवाली सेलिब्रेशन, फिल्मी गीतों पर छात्रों ने किया डांस। धनतेरस के लिए सज गया पटना बाजार, बर्तन, ज्वेलरी व कपड़ा बाजार ग्राहकों को लुभाने के लिए तैयार। घर में भी होगी पूजा। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।